नमस्कार। इस वीडियो में रिचकेट ट्यूब के बारे में आज हम कुछ बातें करेंगे। यहाँ एक स्टील की पाइप है जिसके निचले हिस्से से उसके लंबाई के लगभग चौथाई हिस्से के बराबर दूरी पर एक लोहे की वायर मेश या स्टील की वायर मेश लगी हुई है। निचले हिस्से में लगी इस वायर मेश को बंसन बर्नर की मदद से गर्म किया जाता है। कुछ देर तक वायर मेश को गर्म करने के पश्चात यदि इस बर्नर से पाइप को हटा लिया जाए तो एक अद्भुत बहुत ही प्रोमिनेंट साउंड सुनाई पड़ती है। तो आइए इस ऑब्जर्वेशन को अब हम समझें। यहाँ सबसे बाईं चित्र में यह बंसन बर्नर है, उसकी फ्लेम, और यह वो ट्यूब है जिससे साउंड प्रोड्यूस हुई। यह वायर मेश है। बर्नर के कारण यह वायर मेश और इस ट्यूब के अंदर की हवा गर्म होकर ऊपर उठती है। इसे हम कन्वेक्शन कहते हैं। पर केवल इस कन्वेक्शन करंट के कारण ट्यूब से आवाज नहीं निकल सकती है। बर्नर हटाने के पश्चात ट्यूब के अंदर सबसे गर्म हिस्सा वायर मेश का होता है। इसके आसपास की हवा भी सबसे गर्म होती है और इस कारण से फैलती है। इनके फैलने से एक प्रेशर वेव क्रिएट होता है जो नीचे की ओर और ऊपर की ओर मेश से दूर चलती है। इस प्रेशर वेव के बाहर निकलते समय इसका एक फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट होता है। दोनों छोर से रिफ्लेक्शन के बाद कंपैरेटिवली जो ठंडी हवा है वापस वायर मेश तक पहुंचने की कोशिश करती है। इस पूरी प्रक्रिया को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि वायर मेश के आसपास जब हवा गर्म होकर के फैलती है तो वहाँ प्रेशर घट जाती है, जबकि बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा रहती है। इस कारण नीचे और ऊपर से बाहर से भीतर की ओर हवा ट्यूब में प्रवेश करती है और मेश तक पहुंचती है। यह ठंडी हवा मेश के कारण वापस गर्म होकर के फैलती है और पूरी प्रक्रिया फिर से खुद को दोहराती है। इस प्रक्रिया के बार बार दोहराने से ट्यूब के अंदर स्टैंडिंग वेव्स जनरेट होते हैं, जिसके कारण हमें साउंड सुनाई पड़ती है। ट्यूब के अंदर इस स्टैंडिंग वेव के कारण हवा की जो कॉलम है उसके ऑसिलेशंस के एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा दोनों छोर पर होते हैं। जैसा कि यहाँ दाएं फिगर पर दिखलाया गया है, वही स्टैंडिंग वेव सस्टेन्ड होंगे जिनकी वेवलेंथ ट्यूब के लेंथ दोगुना होगी। वायर मेश के गर्म होने के पश्चात जब ट्यूब को बंसन बर्नर से हटा लिया जाता है तब उसके ऊपरी छोर पर यदि हम हाथ रख दें तो कन्वेक्शन करंट्स रुकने के कारण साउंड नहीं सुनाई पड़ेंगी। हाथ हटाने के पश्चात वापस साउंड सुनाई पड़ेगी। यदि बंसन बर्नर से हटाने के पश्चात ट्यूब को वर्टिकल ना रख करके हॉरिजॉन्टल रखा जाए तो कन्वेक्शन करंट्स नहीं होंगी और साउंड प्रोड्यूस नहीं होंगे। यदि हॉरिजॉन्टल से वापस ट्यूब को वर्टिकल किया जाए तो साउंड फिर से प्रोड्यूस होने लगेगी।